प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा के भूगोल विभाग की सह आचार्य। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक भूगोल जो है आपका पेपर और सेकेंड पेपर, उसकी पहली इकाई का एक टॉपिक आज आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक क्रियाओं के वर्ग के संदर्भ में। आर्थिक क्रियाओं के भाग कह सकते हैं हम। तो आर्थिक क्रियाओं के लिए हम बात करेंगे। आर्थिक क्रियाओं को अर्थतंत्र या व्यवसाय भी कहा जाता है, ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है। जीविका उपार्जन या जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं या उद्यमों को व्यवसाय कहा जाता है, जिन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी इकोनॉमी, दूसरा सेकेंडरी इकोनॉमी या द्वितीय व्यवसाय, और फिर तीसरा है तृतीयक व्यवसाय या टर्शरी इकोनॉमी। तो आज प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। इन्हें व्यवसाय कह सकते हैं, आर्थिक वर्ग कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक आर्थिक वर्ग, ये वह आर्थिक क्रिया है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। इसमें मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है और अपना जीविका उपार्जन करता है, जैसे वनों से कंदमूल एकत्रित करना, फल आदि प्राप्त करना भोजन के लिए, या जल राशियों से मछली पकड़ना। ये पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मानव प्राचीन काल से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों से भोजन प्राप्त करता था, या मछली पकड़ता था, या खेत करता था। इस प्रकार की क्रिया करता आया है। तो विश्व के विभिन्न प्रदेशों में वातावरण के संसाधनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, और उन्हीं के अनुसार प्राथमिक व्यवसाय में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय में कई सारी भौतिक दशाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन ये क्रियाएं पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्राथमिक व्यवसाय वाले क्षेत्र विश्व में बहुत कम हैं, और मुख्य रूप से ये अविकसित देशों में पाए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के प्रकार देखें तो हम यहाँ पर ये मुख्यतः 6 वर्गों में फिर से विभाजित किए जा सकते हैं, या ऐसा कहें कि इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला है एकत्रीकरण या आखेट, गैदरिंग और हंटिंग कहा जाता है। दूसरा है पशुचारण या घुमक्कड़ पशुचारण, नोमेडिक हर्डिंग कहा जाता है इसे। तीसरा है वन उद्योग, फॉरेस्ट्री। चौथा आदिम कालीन प्रकार का मत्स्य उद्योग, प्रिमिटिव फिशिंग कहा जाता है। पांचवा है कृषि या फार्मिंग, और छठा है आदिम कालीन ढंग से खनन कार्य करना। तो ये जो बिना उन्नत मशीनों से, सिर्फ मानव द्वारा निर्मित सामान्य औजारों से जो कार्य करे जाते हैं, वो इस प्रकार के औजारों से ये काम करे जाते हैं। इसके वितरण क्षेत्र देखें। प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र या वितरण क्षेत्र विश्व में कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की कृषि करी जाती है। बहुत विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं ये, और सामान्यतः ये ट्राइब्स के रूप में, जनजातियों के रूप में अभी भी विद्यमान है। बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियां अब समाप्त होने सी है, खत्म होने जैसी आई हैं। देख लें हम यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की कृषि करी जाती है। तो ये व्यवसाय शीत प्रदेशों में होता है, जिन्हें हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं या टैगा प्रदेश कहते हैं, जो जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा के उत्तरी भाग हैं, या साइबेरिया के शीत वन हैं। यहाँ पर एस्किमोज जाति इस प्रकार के कार्य करती है। प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, जहाँ घुमक्कड़ पशुचारण का कार्य करा जाता है। विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसे अमेरिका के प्रेरीज हैं, यूरोप के स्टेपीज हैं, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के
पंपास हैं, अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ये इन घास के मैदानों के नाम हैं। यहाँ पर घुमक्कड़ पशुचारण का कार्य करा जाता है। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर भी इस प्रकार की व्यवसाय देखने को मिलते हैं। या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश हुए या उत्तरी चीन तुल्य जलवायु प्रदेश हुए, वहाँ पर मछली पकड़ने का काम प्रिमिटिव टाइप से करा जाता है, आदिम प्रकार का करा जाता है। इसी प्रकार के से उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो अमेजन नदी के आसपास ब्राज़ील में अपन को देखने को मिलते हैं, या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे थार, सहारा, अरब, मध्य एशिया, कालाहारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी आदिम प्रकार की पशुचारण या वन उद्योग आदि कार्य करे जाते हैं या कृषि करी जाती है। और ये सब कार्य कहें क्योंकि पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए ये अब और ध्यान देने वाली बात है, इस पर बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है। ये सब था प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय के लिए। हम द्वितीय प्रकार के व्यवसाय के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।